राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको ठाकुर जी और एक माई की कथा सुनाएंगे। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। इसी पे आधारित एक कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु को बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर मैं उब चुकी हूँ। साधु जी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है। इसका आपने अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी और उसे बड़े प्यार से रखने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना कहीं ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन ऐसे ही बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात से लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़ी से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय तो प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई और भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लल्ला को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर भगवान ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसी मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा तो आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चलो मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़ियों का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
यही कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन देने जरूर आते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो। जैसे निष्काम प्रेम बुढ़िया माई ने किया था, वैसे ही हमें निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे कृष्णा। कमेंट जरूर कीजिए।